हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ है और जो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि जो बसीर एंड ओल ग्रुप है, अमाल, बसीर, निशान, इनको फेवर किया जा रहा है। आज उनको ज़्यादा टारगेट किया गया एंड दूसरे ग्रुप को ज़्यादा फेवर किया गया है कहीं ना कहीं, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी भी लपेटी गई है इस चीज़ में, उनको भी गलत बोला गया बट वो अलग ही धुन में है अपनी। उसके बाद जो मृदुल को समझाया वो काफ़ी सही था। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत आई ओपनिंग था। एक तरफ आग था, दूसरी तरफ इमोशंस भी उतने ही ज़्यादा उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। एंड इस चीज़ को हम बिल्कुल डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे, देखेंगे और समझेंगे स्पेशली। तो सबसे पहले तान्या की थोड़ी सी जो उनको अब तो बॉस वाला एटीट्यूड बना रखा उन्होंने घर में कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, उनको थोड़ा सा पैम्पर किया गया एंड उसी में उनकी ले भी ली गई। मतलब कि बकलावा खाने जाते हो, कहाँ से खाते, मतलब आपकी फैक्ट्री खोल दी होंगी इतनी सारी। एंड उसके बाद जो नेहल को ऑप्शन दिया गया कि आप बताओ कि कौन तीन है आप जो सबसे मतलब मुखौटा पहना हुआ, ठीक है, जो उसने नाम लिए उसको लेने थे वो पहले से ही है, नो डाउट इन दैट, बट अमाल का उसने नाम क्यों नहीं लिया। एंड ये सबने सही पकड़ा है क्या, वो उससे डर रही है? मतलब डे वन से सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे वन से वो आएगी, अमाल के बारे में बोलेगी, क्योंकि इतना कुछ उसने बोला था और अब उसने कुछ बोला ही नहीं। अभी भी वेट कर रही है कि कोई दूसरा बोले। एंड एक चीज़ नेहल के बारे में समझ में आई है, अमाल के बारे में बाद में बात करते हैं, बहुत कुछ बात करेंगे, बट नेहल नेहल को पता है कि जो उसका ग्रुप है ना, वहाँ तो उसकी कुछ चलने वाली नहीं है, ना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू का मैटर है वहाँ पर। सिर्फ उसको इसलिए मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि ठीक है वोट मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा ना उसके ऊपर ट्रस्ट करता है कोई। एंड स्पेशली जब उसने वो विमेन कार्ड वगैरह खेला था कि मुझे ऐसे टच किया है, वैसे टच किया है, उसके बाद तो मोस्टली उसे कोई ट्रस्ट नहीं करता है उसके ग्रुप में। एंड जो आप बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स मेरे पीठ पीछे ये बात करें वो बात करें, भाई आपने किया क्या है फ्रेंड्स के लिए जो आपके बारे में बात ना करें? आपके साथ एक बंदा इतने दिनों से बैठ रहा था, 2-3 हफ्ते हो गए थे, उसके बाद आप उसकी इमेज को ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि आप उसने मतलब गलत तरीके से आपको टच किया, दिस एंड दैट। एंड उसके बाद वो बिल्कुल टूट रहा है बंदा और आप रो रही हो, ताकि आप एक इमोशनल वो फैक्टर लेके आओ। उससे पहले फरहाना को अभिषेक ने कुछ नहीं किया था, जस्ट उठाया था कंसेंट के बिना, वो एक चीज़ पे टॉपिक ख़त्म हो सकता था, बट आपने उस चीज़ को बढ़ाया। आप भी कैसे ट्रस्ट करें? और इसलिए वो अब दूसरे ग्रुप का ज़्यादा साइड ले रही है, उसके साथ बैठ रही है, क्योंकि इधर तो दाल गलने वाले नहीं है, तो चलो दूसरे ग्रुप में जाके बैठ जाते हैं। बट वहाँ पे भी उसका कोई मतलब ऐसे सपोर्ट तो वो नहीं करेंगे, किसी में प्रायोरिटी उसको देंगे नहीं। तो नेहल अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो वो ना इधर की रहेगी और ना उधर की रहेगी। उसके बाद जो मृदुल को समझाया आज, वो भी काफ़ी सही समझ में आया। एंड जितना हम देख सकते हैं कि मृदुल को नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ गलत जा रहा है, क्योंकि वो इस हफ्ते हमने देखा है कि वो दोनों ग्रुप में जाके बात कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, इन द सेंस कि उनकी बातों से भी मतलब अच्छे से बैठ रहा है और दूसरे ग्रुप ये नोटिस भी कर रहा है, मतलब जो उनके वाला ग्रुप है गौरव खन्ना एंड ऑल, कि वो उधर क्यों जा रहा है, कहीं उनका वो उसका वोट वहाँ पे टर्न ना हो जाए। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है तो किस चीज़ में कमी है मेरी, मैं तो सबसे बात कर रहा हूँ। तो समझाने का ट्राई किया कि भाई तुम स्टैंड तो नहीं लेते हो, जा तो रहे हो, बट स्टैंड कब लोगे? बट देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो कोई स्टेप ऐसे लेंगे या कोई खुल के बोलेंगे। एंड शहबाज की हर चीज़ में तारीफ़ होती है और वो तारीफ़ करने वाला है भी। एंड स्पेशली वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करता रहता है जो उसके लिए एक वो होता है, यार क्या दोस्त है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उन्होंने चोरी की थी अमाल के साथ, सारा अपने ऊपर ले लिया था, अब फरहाना ने उसको थप्पड़ मार दिया था, मजाक में मारा था, ठीक है, बट कोई और मजाक में भी नहीं लेता उस चीज़ को। बट शहबाज ने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया। एंड यहाँ पे दिखता है कि वो फ़नी है, चाहे कुछ भी है, बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है और वो अपनों को धोखा नहीं देगा। एंड अगर गेम में किसी ने शहबाज को धोखा दे दिया, भाई उसकी वो सबसे बड़ी गलती होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जिसको अभी अपना फ्रेंड मान रहे हैं ना, अमाल, बसीर एंड जिशान, अगर इन्होंने शहबाज को धोखा दे दिया कहीं पर, बहुत गलत बात होगी, क्योंकि शहबाज इज़ सच सच ए गुड मैन। एंड उसके बाद अभिषेक की कैप्टनसी के ऊपर बात की कि आप नहीं कैप्टन कर रहे थे, आपके ग्रुप वाले बोल रहे थे। एंड उनके ग्रुप को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो, और अभिषेक शायद समझना भी नहीं चाहता है कि वो क्या पॉइंट आउट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीक भी हमने देख लिया था कि अश्नूर एंड दिस वो मतलब कैसे
माइंड प्ले कर गई उसके साथ, चाहे वो कैप्टनसी का टास्क हो चाहे फिर वो नॉमिनेशन हो। इस हफ्ते भी सारे उसको कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहे थे कि हम डिसीज़न ले रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो ले खुद रहा हो, उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। एंड उसके पीठ के पीछे उसका हर एक दोस्त उसको बोलते हैं कि इसकी वजह से हम फंसे हुए हैं, ये मोटी बुद्धि है, इसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत एग्रेसिव है, हर कोई दोस्त बोलता है, बट उनको क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड ये अभिषेक को समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड जो आज ये वीकेंड के बारे में बैठ जाता है आके कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं दिस नहीं, मैं दैट। भाई ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है तुम क्या गेम खेल रहे हो, बट पता होने के बाद भी तुम अपने दोस्तों को नहीं समझ पा रहे हो। और बात ये थी कि आज दूसरे ग्रुप की पोल खुली है कि वो पीठ पीछे बात करते हैं, बात तुम भी इक्वली ही करते हो। तुम्हारे भी दोस्त ने किसी और को वोट दिया है, तुम्हें नहीं दिया है, और ये अभी तक पता नहीं क्यों मेकर्स ने खोला नहीं है। जी हाँ, प्रणीत ने जब वो वोटिंग वगैरह हुई थी तो फरहाना वगैरह को और नीलम को वोट दिया था, ना कि इनके ग्रुप में वोट दिया था। बट उनकी बात अभी खोली नहीं है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ, जैसे तान्या का पूरा चिट्ठा खोलने के लिए वेट कर रहे हैं ये सब। एंड उसके बाद आज बात करते हैं अमाल। तो सबसे पहले तो वो जो भी हुआ जूजू वाली बात, जाजू वाली बात, तो वो नेगेटिव नहीं था, बट उस चीज़ में उसको नेगेटिव बना दिया। एंड अवेश को पहले पॉइंट आउट किया कि तुमने ही बात की है मेन तो, कि वो ये बात है कि तुम्हारा दोस्त है, उसके बारे में कोई गलत बोल रहे हो तो आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो। नहीं, आप सुन के जा रहे हो, फिर अपने फ्रेंड को जाके बोल रहे हो ऐसे ऐसे बोला है, तो वो है मतलब वो है गलत चीज़। एंड गौहर खान वो आते हैं, अवेश वी आर प्राउड ऑफ यू, बट आप शो में कुछ कर नहीं रहे हो। तो गौहर अगर कोई शो में कुछ कर नहीं रहा है तो आप प्राउड किस चीज़ के ऊपर हो, किस चीज़ के ऊपर प्राउड हो आप। एंड जो आप आधा अधूरा शो देख के आते हो ना, और एक ही बंदे के ऊपर चढ़ रहे हो और आपकी अपने खुद के फैमिली मेम्बर की गालियाँ नहीं सुनाई दे रही हैं, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड आप एक गेस्ट आए थे, आप गेस्ट की तरह अपना ओपिनियन रख के चलो, आप चढ़ क्यों रहे हो किसी के ऊपर, आपको इतना मतलब इतना लेवरेज किसने दिया। एंड हैड्स ऑफ टू सलमान, जिस तरीके से वो बीच में आ गए पड़े और उन्होंने बोला कि बस बस बहुत हो गया तुम्हारा। एंड बीच में भी उन्होंने मतलब बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ट्राई की, जब देखा कि अमाल कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप सुन रहा है। एंड गौहर तुम्हारा सीज़न ख़त्म हो गया, तुम अपने सीज़न में जाके लड़ती, जो लड़ा तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगती थी तुम, बहुत अच्छा तुम खेलती थी, बट अब जो तुम कर रही हो ना वो गलत है। अब या तो यही बोल दो वो मेरा फैमिली मेम्बर है, मैं उसकी साइड लूँगी फिर, और दूसरे को अगर उस चीज़ में पॉइंट आउट करो तो सेम चीज़ तुम्हारे देवर ने की है। जो गालियाँ का बोल रहे हो ना, तुम्हारे देवर ने सेम गालियाँ दी हैं, बट नहीं, उस टाइम नहीं दिख रही थी, उस टाइम पे आंखें बंद थी तुम्हारी। एंड ये तुम्हारा सीज़न नहीं है, तुम्हारे देवर का सीज़न है, तो उनको खेलने दो जो कि नहीं खेल रहे हैं। पता नहीं तुम किस चीज़ के ऊपर प्राउड हो, और तुम्हारा सीज़न ख़त्म हो गया तो प्लीज़ नाउ गेस्ट की तरह आई हो, गेस्ट की तरह ही बिहेव करो। एंड उसके बाद जो अमाल को समझाया सलमान खान ने, सच इमोशनल मोमेंट। अगर जिसने फर्स्ट डे से अगर कोई अमाल की जर्नी देख रहा है, दोगला है, वो है, दिस दैट सब कुछ है, बट जो फैंस उसके कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, जो अभी भी आज तक उसके साथ हैं अमालियंस, अगर सच में रियल फैंस हैं ना उसके, तो आज सलमान खान की जब बातें समझा रहा था अमाल को, क्योंकि सलमान खान वो है ना कि वो सिर्फ इस स्टेज के लिए नहीं बता रहा है, वो इस गेम के लिए, वो पिछले पूरी हिस्ट्री उसके माइंड में है ना, उसको बचपन से देखा है। और जब हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई अपना कुछ पता है कि यार ये ऐसा नहीं, ये क्या कर रहा है, या फिर उसको पता है कि वो कितना स्ट्रगल करके है, जो भी उनकी हिस्ट्री है उसको सलमान खान को पता है कि अमाल कैसा है, उसको क्या डिप्रेशन वगैरह से निकल के आया है, एंड जो फैमिलीज़ को प्रेशर था, एंड कैसे वो जो उनके पहले मतलब जनरेशन में हुआ था कि जो डब्बू मलिक थे और अन्नू मलिक थे, उनका आपस में भाई ने धोखा दे दिया था। एंड फिर ये दोनों भाई बने, एक म्यूज़िक कंपोज़र बना और एक म्यूज़िक मतलब सिंगर बना, और फिर दूसरे भाई को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई और अमाल को कम मिली। वो सेम चीज़ सलमान खान को ये पहले समझ में आ रही थी और शायद उन्होंने बताया भी था, बट वो ये ना कि उनके पेरेंट्स का ये ओपिनियन था कि दोनों को अलग अलग चीज़ें में डालेंगे ताकि एक दूसरे को काट ही ना सके। एंड सलमान खान का इस लाइक दोनों को शायद एक ही सिंगर ही बना लो, फ्रंट फुट पे ला दो ताकि दोनों को पॉपुलैरिटी मिले, वट एवर इट इज़, बट वो एक इमोशनल कनेक्ट था और उसकी तरीके से ही उन्होंने समझाया है अमाल को। डांट है या कुछ भी है, इट्स वेरी गुड। और जो उसके फैंस हैं वो सच में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, क्योंकि जितना देख के लग रहा है वो ये है कि अमाल बाहर से शो को देख के नहीं आया है, उसको नहीं पता कि कैसे कैमरा पे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो डे 1 से हम बोल रहे हैं। तो किसी का ऐसे ज़रूरत पड़नी थी या पड़ी है, ये हम भी ये सोच रहे थे जो उसके फ़ैन हैं, स्पेशली अमालियंस, कि भाई
कोई उसको बताओ वो क्या कर रहा है, कहाँ वो गलत जा रहा है, कहाँ वो सही जा रहा है, कैसे क्या। और अगर सीक्रेट रूम में भेजना है तो अमाल को भेजो, उसको पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इसलिए जो आज चीज़ें बताई हैं बिल्कुल सही बताई, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दे ताकि अभी गेम पड़ा है और उसको आगे जाके संभाले। और रही बात नेहल की, नेहल पे तो यार वो आके इतना कुछ बोल रहे हैं, उनके ग्रुप वाले मान ही नहीं रहे उसको कि भोगने दे, जो बोलना बोलने दे। हम हैं एक दूसरे की गलत बात करते हैं, हम ये हैं वो हैं, बट हम हैं साथ में और यही चलेगा। एंड बाकी इट्स अप टू अमाल। वो देखो पहले सलमान खान ने एडवाइस दी थी कि तुम सोते रहते कुछ करो, उसके बाद वो कैप्टन बन गया बंदा, उसने इतनी आफत ला दी घर में ऐसी तैसी। और अभी भी अगर उसने सलमान खान की एडवाइस ले ली बहुत आगे जाएंगे वो शो में। एंड जाना चाहिए क्योंकि वो फेक नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग जो अमाल के बारे में मेरे को अच्छी लगती है अभी तक देखने में। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो भी उसके दोगलापन होता है, जो मतलब इधर भी बोल देता है उधर भी बोल देता है, गाली दे देता है, ठीक है भाई फेक तो नहीं है ना, जो है वही है ना। दूसरे लोग जो फेक कर रहे हैं उनका क्या। एंड दूसरा गौरव खन्ना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द गेम। चाहे अभी फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है बट जहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहा है ना, दे रहा है, जो उनकी इमेज है बहुत अच्छी है। एंड इन दो प्लेयर्स को आगे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। एंड जो ये ग्रुप है अमाल वाला पूरा, बसीर अमाल जीशान, आज जिस तरीके से अमाल को समझा रहे थे उसके बाद गुड, मतलब क्या फेक बोल रहे हो तुम इन दोनों को, इनके पूरे ग्रुप को कि ये एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करते हैं ये वो। आज समझा रहे हैं ना उसको, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं ना। और जो ये नेहल बाहर से बोल के आ रही है कि अमाल दोगला है, और गौहर के बोलने पे तालियां बजा रहे हैं कि हाँ वो अपने फ्रेंड्स के बारे में गलत बोलता है। तुम्हें भी 4 दिन हो गए घर के अंदर आए हुए, तुमने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। और सलमान खान ने बिल्कुल सही कहा है कि तुम डरते हो नेहल को, जो भी है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड, इमोशनल था, जिसको लगा इमोशनल वो समझ सकता है। थोड़ा सा वो भी था कि क्या हो रहा है। एंड वट एवर इट इज़, गौरव खन्ना एंड अमाल अगर ये ऐसे ही चलते रहे और जो वीकेंड पे इनका फीडबैक मिल रहा है उस पे ऊपर काम करते रहे, शो में बहुत आगे जाएंगे, शो में बहुत आगे जाएंगे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। वट इज़ योर ओपिनियन, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।